अन्य के सीमावर्ती क्षेत्र काकुदे कोठे गांव में किसानों ने पूर्व सरपंच बलबीर कौर की अध्यक्षता में राज्य सरकार और राजस्व विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि फेंसिंग के पार स्थित उनकी जमीनों का अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार से फौरन मुआवजा जारी करने और किसानों की परेशानियों का समाधान करने की अपील की। देखिए, बड़ी दुखद से आपको सबको इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं। हमें भी नहीं अच्छा लगता ऐसे काम जब होते हैं, हम लोग नहीं चाहते, बट हमें मजबूर किया जाता है कि आप लोग रोड पे आओ। आज रोड पे लाने वाले हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हम लोग बैठे हैं, हमारी यही सजा है। बॉर्डर के ऊपर हमें सुविधा मिलने की बजाय आज हमारी ज़मीनें हमसे छीनी जा रही हैं। आज कभी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, कहीं पे भी आके हमारे पिकेट्स गड़वा जाता है यहाँ पे, और हमारी लैंड जो है ऑक्यूपाई की जा रही है। और आज तक हम लोग 1947, 65, 71 वेस्ट पाकिस्तानी, हम लोग सब रेफ्यूजीज हैं यहाँ पे, और आज के दिन तक हमें मालिक नहीं बनाया गया। जब हमें मालिक ही नहीं बनाया जाएगा तो हमें ये लोग मुआवजा कहाँ से देंगे? हमें ये लॉलीपॉप देते हैं, आप लोगों को मुआवजा मिल जाएगा, बट रिटर्न में कुछ दीजिए, तब हम लोग भी ट्रस्ट करें कि हमें मुआवजा मिल जाएगा। जो आप हमारी लैंड ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, हमें रिटर्न में कुछ दीजिए। बट आज तक इन्होंने रिटर्न में हमें कुछ नहीं दिया, और एवरी डे हमारी लड़ाई जो है यहाँ पे चल रही है बॉर्डर के ऊपर, बट वो बड़ी अंदर खाते चल रही थी। आज आप लोगों के सामने ये बात रखने का, क्योंकि आप लोग हमारा फोर्थ पिलर है नेशन का, तो फोर्थ पिलर को पता होना चाहिए कि किसानों के साथ क्या धक्का, किसानों के साथ क्या बुराई हो रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं ऑनरेबल गवर्नमेंट के आगे, खास करके हमारे होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी, मैं उनको कहना चाहूँगी कि सर, आप लोगों ने तो आज तक हमेशा हमें सपोर्ट किया और ये चीज़ बोली कि जो बॉर्डर के वासी हैं ये हमारे सिपाही हैं, ये विदाउट वेपन्स हमारे सिपाही हैं। बट ये जो किसान है, इनका वेपन है इनकी ज़मीनें। जब ये ज़मीनें ही चली जाएंगी तो ये किसान जो, ये फ़ौजी जो हमारे निहत्थे हो जाएंगे, उसका यहाँ पे रखने का क्या फ़ायदा? जहाँ तो हमें पीछे कोई ज़मीन अलॉट कर दीजिए। हम शमचौड़ियाँ से उजड़ के यहाँ पे आए, 10 बार उजड़े, 10 बार बसे, पर हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। आज अगर मैं बात करूँ कितना दर्द होता है, 10 दिन के लिए कोई घर छोड़े तो वो रो रो के वापस अपने घर पे आता है, तो घर की हालत क्या होती है। और हम लोग तो 10 बार उजड़ के दोबारा बसे हैं। हमारे साथ इतना अन्याय, हमारे साथ इतना धक्का, हमारे साथ इतनी बुरी हरकतें की जा रही हैं यहाँ पे कि एवरी डे कि हमें गोली के आगे किया जाता है कि आप लोगों को जब गोली लगेगी तो तब हमें बनाया जाएगा कि ये देश विरोधी लोग हैं। बट आपने देखा, एक भी बंदा, एक भी इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं खड़ा कि जिसने बोला हो कि मुझे मेरे देश से प्यार नहीं है, मुझे मेरे हिंदुस्तान, मुझे मेरी इंडियन आर्मी से, मुझे मेरे किसानों से प्यार नहीं है। सब ये वो लोग हैं, बट आप लोग खुद दहशतगर्द बनाते हो। मैं डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगी, जेके एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगी, आप लोग दहशतगर्द बना रहे हो, क्योंकि जब ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी यही लोग दर बदर भटकेंगे। यही लोग, कुछ इनमें से चिट्टा करना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ लोग चोर बन जाएंगे, कुछ लोग डकैत बन जाएंगे। तो फिर आप लोग क्या बोलोगे कि हमने पैदा नहीं किए? आप लोग मजबूर कर रहे हो बनने के लिए, आप लोग मजबूर कर रहे हो। डकैत भी यहीं से निकलता है, क्योंकि भरा पेट डकैत कोई नहीं बनता, भूखा बंदा ही डकैत बनेगा। भरा पेट कोई नशा नहीं करेगा, भूखा बंदा ही नशा करेगा। भरा पेट कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा, भूखा बंदा ही नुकसान करेगा। तो आप लोग हमें मजबूर कर रहे हो कि हम कोई नुकसान करें, बट हम वो नुकसान नहीं चाहते, हम ये चीज़ें नहीं चाहते। आप लोग हमें मजबूर कर रहे हो कि ये चीज़ें हों यहाँ पे। आज मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगी कि जितना अरनिया सेक्टर है, जितना आप लोग ऑक्यूपेशन कर रहे हैं लैंड की, जहाँ तो किसानों को वाजिब मुआवजा दिया जाए। एक भी बंदा, 1 साल हो गया एलजी साहब का ऑर्डर निकले हुए कि हम लोग मालिक बना रहे हैं, मालिक बना रहे हैं। एक भी बंदा हाथ खड़ा करके बता दे कि इन्होंने मालिक बनाया। जहाँ इन लोगों की फाइल कहीं पे प्रोसेस हुई है, जहाँ मेरा कोई भाई बहन, ये सब अलॉटीज़ हैं, इनके पास अलॉटमेंट्स के पेपर्स हैं, ये सब अलॉटीज़ हैं, और अलॉटीज़ को आज तक मालिक नहीं बनाया गया। तो फिर मालिक किसको बनाना है?
आप ये बता दीजिए। आज हमें रेवेन्यू आके यहाँ पे बोलता है ये ज़मीनें आपकी नहीं हैं, ये जेडीए की ज़मीनें हैं, ये कस्टोडियन की ज़मीनें। भाई साहब हम 60 साल से खेती कर रहे हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, आप लोग हमें बताएंगे ये ज़मीनें किसकी हैं? ऐसा नहीं होगा। हमें अपनी माँ की रक्षा करनी आती है, हमें मजबूर मत करो। हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, नहीं तो इसके बाद धरना प्रदर्शन स्टार्ट होगा। फिर आप लोग बोलोगे कि कानून ये लोग अपने हाथ में ले रहे हैं। सर ये प्रदर्शन हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि जब भी हम 65 से यहाँ आए हुए हैं, पीछे भी हमने अपनी ज़मीनें छोड़ी हुई थी। यहाँ जब कोई ज़मीन की बात करता है, एलजी साहब ने भी पहले 1 साल पहले नोटिस निकाला था कि हमें हमारा हक मिलेगा। आज तक हमें कोई हक नहीं मिला। अब रेवेन्यू वाले जब भी आते हैं, कभी कहीं अपनी पिकेट दाग देते हैं, कभी कहीं। इससे हमें नुकसान होता है, हमारी ज़मीनों को नुकसान होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ करना है, चाहे आर्मी वालों ने कुछ करना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा हक हमें दिया जाए। तो आप जो कुछ करना चाहते हैं, हम अपने देश के साथ हैं, सब कुछ करेंगे और देश के लिए ही करेंगे, पर हमें हमारा वाजिब हक दिया जाए। 99 में जो आगे फेंसिंग लगी थी, ठीक है ना, तो उस टाइम भी बोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। तभी से लेके अभी तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी कोई इशू आता है, सेक्रेटरीट में भी ये बात हुई थी पहले, तो डॉक्टर कमर अरोड़ा जहाँ के एमएलए बने, उन्होंने भी कैबिनेट में बोला, एक फ़ाइल बनी, लोगों के नाम आए, लेकिन मुआवजा किसी ने नहीं दिया। ठीक है, तहसीलदार साहब बोलते हैं कि मुआवजा आया है, लोगों को वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। ठीक है नहीं, अब फिर से ये रोड 135 फुट का बता रहे हैं बीएसएफ वाले, ये 135 फुट रोड बॉर्डर पे बनेगा। आते हैं, निशान लगाते हैं, झंडे वगैरह लगाते हैं, लोग जाके उखाड़ देते हैं, क्योंकि पहले ही मुआवजा नहीं मिला। ये लोग बेचारे 65, 71, 47 के रिफ्यूजीज आए हैं उधर से, ठीक है ना, तो उधर भी अपनी ज़मीनें छोड़ के आए, ना इनको इधर हक मिला ना पीछे का। ठीक है नहीं, तो इसी बात का जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट, मांग यही है कि गवर्नमेंट इनको उचित मुआवजा दिया जाए। पहले तो मालिकाना हक दे इनको, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि मालिकाना हक दिया जाएगा, ना वो दिया है, तो फिर आगे और रिक्वायरमेंट कर रहे हैं ज़मीन इनकी। कुछ ऐसे ज़मींदार हैं जिनकी ज़मीन ही उतनी है जो बीच में आ जाएगी, पहले ही फेंसिंग के पार ज़मीन है। कुछ फैमिली ऐसी हैं कि सारी ज़मीन फेंसिंग के पार है। ठीक है नहीं, अगर इन्होंने वन बनाना था तो जो ज़मीन हमारी उधर है, फेंसिंग के आगे है, उधर बनाते, किसी को इशू नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।